चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का शॉर्ट टाइप 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि एक फिगर है जिसमें कि P मिड पॉइंट है BC का। ये जो P पॉइंट है ना, ये BC का मिड पॉइंट है। चलो ठीक है। और ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD एक पैरेललोग्राम है। और क्या दे रखा है, एंगल BAP एंगल DAP ये दोनों इक्वल दे रखे हैं भाई। BAP और DAP ये दोनों एंगल हमारे इक्वल दे रखे हैं। प्रूफ क्या करना है, AD इक्वल टू 2CD। जो AD है वो दुगनी है CD की। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, 3 नंबर का है, तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम है, तो क्या दे रखा है हमें, AD पैरेलल। जो AD है किसके पैरेलल होगी, BC के। चलो ठीक है। और AP क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। AP कैसी लाइन है, एक ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये लिख लेना पहले तो। अब ये बताओ, जब ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइंस को काटती है तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होता है ना। कौन से एंगल होते हैं ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो DAP क्या लिखूं, DAP इक्वल टू किसके हो जाएगा, BPA। BPA रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि किसी ट्रायंगल में अगर 2 एंगल इक्वल हो जाते हैं तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाती है ना। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो जाएगी। अब ये दोनों एंगल इक्वल कैसे होंगे, अब देखो हमने क्या निकाला है, DAP BPA के बराबर है। और दिया क्या हुआ था, DAP BAP के बराबर भी है। यानी ये एंगल इसके बराबर तो है ही, दिया हुआ है हमें, और ये एंगल इसके बराबर हमने प्रूफ कर दिया है। ये इसके बराबर है और ये इसके भी बराबर है, तो ये दोनों भी तो बराबर हुए ना। तो हम क्या लिखेंगे, BAP हमें गिवन है किसके, DAP के। ठीक है, ये गिवन है हमें। तो DAP इसके बराबर भी, DAP इसके बराबर भी, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। तो मैं क्या लिखूंगा अब, BPA इक्वल टू BAP। ठीक है, चलो ठीक है। अब ये दोनों एंगल बराबर है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। यानी BP इक्वल टू AB। क्या लिख दूं, BP इक्वल टू AB। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, लिख देना, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब यहां तक तो हमें पता चल गया। हमें क्या लेना है, ये AD इक्वल टू 2CD। अब क्या करेंगे, अब ये बताओ, ये जो BP है, ठीक है, ये AB के बराबर है, BP AB के बराबर है, और AB CD के बराबर है, तो BP CD के बराबर भी तो हुई। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगा, लाइन AB इक्वल टू में CD, क्योंकि साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, अब BP AB के बराबर है। ठीक है, तो इसकी जगह मैं AB की जगह मैं क्या लिखूंगा, BP। तो BP किसके बराबर हो गई, CD के बराबर भी हो गई। अभी थोड़ा सा और पार्ट रहता है इसका। अब AD देखो भाई, AD क्या है, AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। ठीक है, आमने सामने की साइड इक्वल होती है पैरेललोग्राम की, साइड ऑफ पैरेललोग्राम लिख देना। और BC को अगर हम ब्रेक करें, ये जो BC है इसका मिड पॉइंट P है, इसको ब्रेक करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि BC जो है दुगना है BP का, क्योंकि इक्वल पार्ट है ना, ये इक्वल टू ये, तो 2 टाइम्स BP। तो BC को हम क्या लिख सकते हैं, BC क्या है, 2 टाइम्स हमारा BP है। ठीक है, क्योंकि P इज मिड पॉइंट हमें दिया हुआ है, P इज मिड पॉइंट। अच्छा, अब इसमें जो AD है इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, यहां जो BC है इसकी जगह क्या लिख दूंगा, ये 2 मल्टीप्लाई BP लिख दिया भाई। चलो ठीक है, हमें लाना है ये 2CD।
क्या बीपी की जगह मैं CD लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं, अभी ऊपर ही ऊपर हमने प्रूव भी किया है। तो AD क्या आ गई हमारी, या तो इसको इक्वेशन मान लो, इक्वेशन 1 मान लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख देना, ठीक है, फ्रॉम 1। AD किसके बराबर आ गई हमारी 2 मल्टीप्लाई BP की जगह मैं क्या लिख दूंगा CD। ये आ गया हमारा आंसर। थोड़ा सा लंबा है लेकिन एक बार देख लोगे ना तो समझ जाओगे मेरे हिसाब से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि भाई एक पैरेललोग्राम है PQRS और इसमें हमें PQR एंगल दे रखा है 100 डिग्री। तो PQR ये 100 डिग्री दे रखा है। अच्छा SPR 40 है, SPR 40 है। निकालना क्या है PRQ, ठीक है, और SPR, ये दो चीजें निकालनी है भाई हमें। कैसे निकालेंगे? PRQ निकालना है सबसे पहले। PRQ अब देखो सबसे सिंपल सी बात है, PQR एक पैरेललोग्राम है, तो PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम की जो आमने सामने की साइड्स होती हैं वो क्या होती है, पैरेलल। तो ये पैरेलल हो गई, PQ पैरेलल हो गई किसके, SR के, ठीक है। और PR क्या हो गई, एक ट्रांसवर्सल लाइन। तो PR हो गई हमारी एक ट्रांसवर्सल लाइन। अच्छा जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटे तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाता है कि नहीं हो जाता? कौन सा एंगल बनेंगे ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं क्या लिख सकता हूं, SPR क्या भी SP और R ये किसके इक्वल हो जाएगा, PRQ। ये दोनों के दोनों एंगल क्या बन जाएंगे हमारे, अल्टरनेट एंगल। तो PRQ क्या लिखूं ब्रैकेट में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये लिख लेना भाई तुम। तो SPR कितना आ गया PRQ के बराबर, और PRQ SPR हमारा 40 है, तो PRQ भी कितना हो जाएगा 40। एक एंगल तो हमने फाइंड आउट कर लिया PRQ। अब SRQ की बारी आती है। SRQ देखो कहां पे है, कहां बन रहा है SRQ। तो SRQ ये देखो यहां से लेके यहां तक बन रहा है। इतना हमने 40 निकाल लिया, ठीक है। इतना और निकालना पड़ेगा। इतना और निकालने के लिए क्या करूं, क्या किया जाए इतना और निकालने के लिए? देखो ये 100 का है, ये भी 100 का हो जाएगा। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो मैं क्या लिखूं, एंगल Q इक्वल टू एंगल S, ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ये लिख देना आप, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखो कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, 40 का बन रहा है, ठीक है, 100 का हमने अभी देखा है भाई। तो ये निकल आएगा हमारा ट्रायंगल के तीनों एंगल सम प्रॉपर्टीज है। तो क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल PRS। तो PRS में क्या क्या है, एंगल SPR, ठीक है, SPR प्लस एंगल S, एंगल S लिख लो ऐसा कैसा, प्लस एंगल SRP, SRP। ये तीनों के तीनों मिला के क्या बना देंगे हमारा 180 डिग्री का एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। SPR 40 है, एंगल S अभी प्रूफ किया है कितना, एंगल Q इक्वल टू में एंगल S, तो एंगल S भी कितना हो जाएगा 100, ठीक है, 100 के बराबर ही होगा ना, Q भी 100 है तो एंगल S भी 100, तो 100 लिख दो भाई यहाँ पे। अब रह जाता है हमारा SRP, ये हो गया हमारा 180, 140 हो गया यहाँ पे। तो SRP कितना आ जाएगा 180, यानी SRP आ गया 180 में से 140 गया, 40 बचा, 40 डिग्री बचा SRP। तो SRP 40, ये भी 40 आ गया, ठीक है। अब मुझे निकालना है कंप्लीट एंगल SRQ। क्या हो जाएगा SRQ की वैल्यू भाई, SRQ की वैल्यू हो जाएगी 40 प्लस 40। तो मैं क्या लिखूंगा,
एंगल एस आर क्यू इक्वल टू 40 प्लस 40, तुम पूरा लिख लेना, एंगल एस आर क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू, तो 40 प्लस 40 का आ जाएगा यानी 80 डिग्री आ जाएगा एस आर क्यू। देख लो भाई एक बार दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। क्या कह रहा है ये? लाइन सेगमेंट है कोई, ठीक है, जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है इस ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को। ये ट्रायंगल है एबीसी, एबी का मिड पॉइंट मान लो ये हो गया, एसी का ये हो गया, इन दोनों को जो ज्वाइन करती है मान लो ये डी है और ये ई है, तो ये कह रहे हैं कि अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो थर्ड साइड के पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। डी ई पैरेलल टू बी सी, मिड पॉइंट थ्योरम लग गई इसमें, ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, यहां से ना सी पॉइंट से ए बी के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, तो ए बी के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी और डी को हमने बढ़ा के ना इस पॉइंट पे हमने रख दिया, यानी ऊपर वाला मिटा दो। तो हमने क्या ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ की ए बी के पैरेलल, उस लाइन का नाम है सी एफ, ठीक है, और डी को एक्सटेंड कर दिया एफ पॉइंट तक। तो सबसे पहले क्या लिखूं मैं, कंस्ट्रक्शन में मैं क्या लिखूंगा कि भाई क्या ड्रॉ किया मैंने, सी एफ जो कि पैरेलल है किसके, ए बी के। आवाज में थोड़ा सा वो है, तो सी एफ ए बी के है। अच्छा, और क्या किया मैंने, एक्सटेंड कर दिया डीई को, ठीक है, एक्सटेंड लिख देना, एक्सटेंड डीई, कहां तक एक्सटेंड किया, टू पॉइंट एफ, ठीक है, एफ पॉइंट तक मैंने एक्सटेंड इसको कर दिया। अच्छा, अब हमें दे क्या रखा है, ये भी लिख लेना, कंस्ट्रक्शन से पहले ये लिख लेना, गिवन क्या दे रखा है, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स, ठीक है, मिड पॉइंट्स किसके मिड पॉइंट है, ए डी, ए बी और ए सी के, ए बी एंड ए सी, ये गिवन में लिख लेना। अब आते हैं प्रूफ पे, ठीक है, प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ क्या करना है कि भाई डीई जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के, ठीक है। चलो शुरू करते हैं अब, ठीक है, प्रूफ दिखाते हैं अब कैसे क्या होगा। क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहले दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक तो ये ए डी ई सी एफ ई, दो ट्रायंगल, तो क्या लिखूंगा मैं, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल सी एफ ई। बता दो भाई क्या क्या चीज इक्वल है। सबसे पहले ये एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल डी जो है यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने पैरेलल लाइन खींची है और डी एफ क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन, तो अल्टरनेट एंगल होगा ये और ये, ठीक है। और ये एंगल और ये एंगल, ये दो एंगल क्या हो गए, वर्टिकल अपोजिट, दो चीजें मिल गई। तीसरी चीज क्या है कि ए जो है वो ई सी के बराबर है कि नहीं है, क्योंकि ई मिड पॉइंट है, ठीक है। तो तीन चीज मिल गई, मैं इस क्राइटेरिया से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखूं मैं, इसको एंगल 1 लिख देते हैं, ठीक है, आसानी के लिए इसको एंगल लिख देते हैं 2, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले एंगल 1 इक्वल टू में एंगल 2, क्या लिखूंगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, दूसरा क्या लिखूंगा, ए ई डी, भाई ए ई डी किसके इक्वल हो जाएगी दोस्तों, सी ई एफ, वर्टिकल अपोजिट, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तीसरी चीज ए ई सी, ये इक्वल है, तो ए ई इक्वल टू ई सी, होगी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो क्या लिखूंगा अब, ए डी ई कॉन्ग्रुएंट सी एफ ई। किस नियम से हुए हैं भाई, ये दो एंगल हैं ए ए और साइड में एक साइड है,
यहाँ पे भी दो एंगल है, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, और एक साइड में क्या है EC जो कि साइड है। तो ए दो एंगल मिल गए पहले, और उनके बगल में साइड है, तो साइड लास्ट में आएगी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं कि AD इक्वल टू CF लिख सकते हैं ना। तो अब मैं क्या लिखूंगा, AD इक्वल टू CF बाय CPCT। अच्छा, AD इक्वल टू CF हो गया बाय CPCT। अब ये बताओ DB भी CF के बराबर होगी ही नहीं होगी, क्योंकि AD और CF बराबर है ना। देखो AD ठीक है और BD ये दोनों बराबर है ना, तो AD की जगह मैं BD लिख सकता हूं, BD भी CF के बराबर हो जाएगी। AD की जगह BD मैं क्यों लिखूंगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। देखो D हमें दे रखा क्वेश्चन में मिड पॉइंट, ठीक है, कि भाई गिवन क्या है, D मिड पॉइंट है AB का। तो मैं क्या लिखूंगा कि AD इक्वल टू में इक्वेशन फर्स्ट मान लो, AD इक्वल में BD, क्यों, क्योंकि P क्या है, मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ AB का मिड पॉइंट है भाई P। अब इसकी वैल्यू AD इक्वल टू BD की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। क्या लिखूंगा, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो AD की जगह BD डालूंगा, तो BD इक्वल टू CF आ गया कि नहीं आ गया, BD इक्वल टू CF। इतना आ गया भाई समझ में। अब आगे चलते हैं। अब BD इक्वल टू आ गया CF के। क्या BD पैरेलल है CF के? हाँ है, क्योंकि AB क्या थी, पैरेलल थी। जो AB लाइन है ना पैरेलल थी CF के बाय कंस्ट्रक्शन में मैंने लिख रखा था कि CF पैरेलल टू AB हमने ड्रॉ की है। तो AB पैरेलल टू CF कंस्ट्रक्शन से, तो बाय कंस्ट्रक्शन। अच्छा, अब AB का पार्ट देखो, BD AB का पार्ट है ना, तो BD भी तो पैरेलल हुआ इसके। तो मैं क्या लिखूंगा, BD पैरेलल CF, ठीक है, पार्ट ऑफ AB है, इसीलिए ये पार्ट ऑफ AB है। भाई AB पैरेलल CF, तो BD किसका पार्ट है, AB का ही तो पार्ट है, तो BD भी तो पैरेलल होगा इसके। ये लिखिए चीज यहाँ पे, ठीक है। ये सेकंड है और ये थर्ड है। अब सेकंड और थर्ड से हम क्या अनुमान लगा सकते हैं, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड क्या लिख सकते हो सेकंड और थर्ड से, भाई BD CF के पैरेलल भी है, सॉरी इक्वल भी है, और BD CF के पैरेलल भी है। BD CF के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो क्या लिखेंगे, जब हमें एक पेयर पैरेलल और इक्वल मिल जाता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, तो वो क्या कहलाता है, एक पैरेललोग्राम। तो इससे हम क्या लिखेंगे कि BDFC इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है भाई। एक पेयर चाहिए होता है हमें पैरेलल करने के लिए, पैरेललोग्राम बनाने के लिए। एक पेयर मिल गया हमें, BD CF के इक्वल है और BD CF के पैरेलल भी है 2 और 3, तो BD CF एक आ गया हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है। अब पैरेललोग्राम कोई भी होता है तो उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, ऑटोमेटिक इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। तो अब मैं ये लिख सकता हूं कि भाई इस पैरेललोग्राम में DF पैरेलल टू BC लिख दो भाई। तो DF पैरेलल टू BC, समझ गए। इसके बाद क्या लिखूंगा, अब DF का एक पार्ट है DE, बट जब DF पैरेलल है BC के, तो DE पैरेलल भी तो होगा ना BC के। तो अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, DE पैरेलल टू BC, क्योंकि DE क्या है, पार्ट, किसका पार्ट है, DF का ही पार्ट है एक। भाई ये इसके पैरेलल है तो इसका पार्ट है ये DE, ये भी तो पैरेलल होगा, ठीक है। प्रूफ हो गया, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। अगले पे चलता हूं फटाफट। अगला दे रखा है क्वेश्चन नंबर 50। भाई इसमें क्या दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा है, इसमें दे रखा है LMN, ये क्या है, मिड पॉइंट है। LMN मिड पॉइंट है PQ PR और QR के, ठीक है, PQ QR और PR के। अच्छा, फाइंड पेरीमीटर ऑफ LMN। भाई L फिर
एम एन, फिर इसका इसका पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले कोई भी एक साइड पकड़ लो एल एम एन की, ये पकड़ लिया हमने एल एम एल एन, ठीक है। अब एल एन देखो, एल एन क्या है, एन मिड पॉइंट है इस साइड का और एल इस साइड का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से जब कोई लाइन जो कि टू साइड की मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है तो वही लाइन तीसरी साइड की हाफ होती है, पता है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, एल एन हाफ होगी किसकी, ये जो एल एन है ये पी आर की हाफ होगी, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। इससे पहले तुम क्या लिखोगे, गिवन, गिवन में जरूर लिख लेना कि एल एम एन आर मिड पॉइंट है, ठीक है, आर मिड पॉइंट ऑफ जो भी ये क्वेश्चन दे रखा है। तो एल एन आ गया हाफ पी आर, तो एल एन इक्वल टू कितना हो गया, हाफ पी आर कितना है, पी आर 4.8, 4.8 लिख दो, काट दो आपस में, तो कितना आ गया 2.4। तो एल एन आ गया हमारा 2.4। इसी प्रकार एन एम, एन एम किसका हाफ हो जाएगा, ये जो एन एम है ये इसका हाफ हो जाएगा पी क्यू का, क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट है एन, ये भी एम मिड पॉइंट है। दो साइड्स की मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी साइड्स की हाफ होती है, तीसरी साइड की हाफ होती है। तो इसमें भी क्या रीजन आएगा, एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम। तो एन एम क्या आगे बच्चों, हाफ मल्टीप्लाई पी क्यू, पी क्यू कितना दे रखा है 4.4, काट दो, कितना आ गया 2.2। तो एन एम आ गया हमारा 2.2। लास्ट है एल एन हो गया, एम एन हो गया। अच्छा अब रह गया हमारा एल एम ऊपर वाला। तो एल एम क्या होगा, ये किसका हाफ होगा, क्यू आर का, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से क्यू आर एमपीटी। तो एल एम की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ इंटू क्यू आर, क्यू आर हमें कितना दे रखा है, क्यू आर दे रखा है 5.6। काटेंगे इसको तो 28 दूनी 56 यानी 2.8 आ गया। तीनों साइड्स पता चल गए भाई, एल एन, एम एन और एल एम। पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर में क्या करते हैं, मैं तुम्हें बताया था, पेरीमीटर में इस पॉइंट से शुरू किया, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, यानी तीनों साइड्स को जोड़ दो। तो पेरीमीटर क्या होगा भाई, पेरीमीटर क्या होगा किसका, ट्रायंगल एल एम एन का। क्या क्या जोड़ू भाई, एल एन जोड़ दो, ठीक है, एन एम और एल एम तीनों जोड़ दो। एल एन कितना आया था, एल एन आया था हमारा 2.4। गला बैठा हुआ है, थोड़ा कम ही बोल पाऊंगा। और ये एन एम 2.2, एल एम 2.8, तीनों को जोड़ देंगे जब कितना आ जाएगा 2.8 और 2.2 5 और 2 7, 7.4 आ गया हमारा आंसर। 7.4 आ गया भाई, सेंटीमीटर में दे रखा होगा, ठीक है, सेंटीमीटर, समझ गए। नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है 51। एक क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता है, अगर उसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है, ये प्रूफ करो। क्या बोला गया है कि हमें प्रूफ करना है कि एक पैरेललोग्राम है अगर इसका वन पेयर ऑफ साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, यानी कोई भी एक साइड ए बी इक्वल टू सी डी और ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ये एक पैरेललोग्राम होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो गिवन क्या दे रखा है हमें, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी पैरेलल सी डी। प्रूफ क्या करना है हमें तो पैरेललोग्राम के लिए प्रूफ करने के लिए हमें एक पेयर दे रखा है, हमें दूसरा पेयर भी इक्वल और प्रूफ करना पड़ेगा। इनके कहने का मतलब ये है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो AD है, ठीक है, वो BC के इक्वल है और AD BC के पैरेलल भी है। अगर ये प्रूफ हो जाए तो ये पैरेललोग्राम होगा। तो वन पेयर दे रखा है हमें भाई, इक्वल है, प्रूफ करना है पैरेललोग्राम है, ठीक है, और इक्वल एंड पैरेलल। चलो अच्छा अब करते हैं। तो AD और BC ये इक्वल प्रूफ कब कर पाऊंगा, जब मैं बीच में से एक डायगोनल खींच दूंगा, क्योंकि दो ट्रायंगल मिल गए ना अब। तो AD BC इक्वल प्रूफ हो सकते हैं बाय कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी से। अब कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लिखूंगा इन ट्रायंगल ABD एंड
ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है भाई, ए बी डी और बी सी डी, इन ट्रायंगलों में अब देखो क्या क्या चीजें हैं इसमें, बताओ। सबसे पहले ये साइड इक्वल टू दिस साइड, ये गिवन है हमें, तो क्या लिख दूंगा, ए बी इक्वल टू में सी डी हमें गिवन है, ये दे रखा है भाई। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, ये एंगल और ये एंगल के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं होंगे, क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के, वन पेयर दे रखा है ना पैरेलल, तो ए बी पैरेलल सी डी के और बी डी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल ए बी डी एंगल सी डी बी, क्या लिख दूंगा, एंगल ए बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, सी बी डी के, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि हमें ये चीज गिवन है, ठीक है। तीसरी चीज बी डी, देखो बी डी दोनों ही ट्रायंगल में, दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, तो बी डी कॉमन हो गई, तो बी डी इक्वल टू में बी डी भाई कॉमन लिख देंगे, इसमें होगी कॉन्ग्रेंट, तो क्या लिखूंगा अब, ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो जाएगी हमारी बी सी डी के। अच्छा कॉन्ग्रेंट हो गई, तो कॉन्ग्रेंट जब हो जाते हैं दोनों ट्रायंगल, तो उनकी साइड भी इक्वल कर सकते हैं हम, तो ए डी इक्वल टू बी सी लिख सकता हूं सीपीसीटी से, ए डी बी सी सीपीसीटी से, ठीक है भाई, ए डी हो गई बी सी के इक्वल, ये प्रूव करना था, पहला क्राइटेरिया हमारा हो चुका। अब दूसरे पे आते हैं, ए डी इक्वल टू पैरेलल टू बी सी। अब ए डी बी सी के पैरेलल हम कैसे करेंगे बताओ। अब ये देखो, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं होगा, कौन सा एंगल, ए डी बी, तो मैं क्या लिखूंगा, ए डी बी इक्वल टू, ये डी बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी बी डी के, ये भी सीपीसीटी से, ठीक है। अच्छा भाई ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल होते हैं, ठीक है, ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल हैं और इक्वल भी हैं, तो ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं हो जाएंगी। जैसे दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर उनको कोई लाइन काटती है तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होता है ना, अल्टरनेट एंगल। लेकिन अगर मान लो दो लाइन है, एक लाइन काटती है, अगर ये लाइन ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये दोनों लाइन भी तो पैरेलल हो जाएंगी, इसका कन्वर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें यहां लिख सकते हैं कि भाई ए डी बी इक्वल टू सी बी डी बाई सी पी सी टी, एंड ए डी बी कॉमा सी बी डी आर कैसे एंगल है ये, अल्टरनेट एंगल, आर अल्टरनेट एंगल एंड इक्वल, अल्टरनेट एंगल तो है ही, एंड इक्वल, इक्वल हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ करके किया था इनको, ठीक है। तो ए डी बी सी बी डी आर अल्टरनेट एंगल, ठीक है, एंड इक्वल आल्सो। सो अब क्या लिखूंगा मैं, तो इसीलिए ए डी पैरेलल होगी बी सी के, क्योंकि अल्टरनेट एंगल इसके इक्वल हैं, ठीक है। सो ए डी पैरेलल टू बी सी, कर दिया भाई प्रूफ, दोनों चीजें मिल गई। लास्ट में एक लाइन चिपकानी है, क्या, हैंस बोथ पेयर ऑफ साइड, जो साइड है उनके दोनों जोड़े, पहला जोड़ा तो दे रखा था इक्वल, दूसरा जोड़ा भी, तो बोथ पेयर ऑफ साइड्स आर क्या हो गए हमारे, इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हो गए। सो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इज अ पैरेललोग्राम लिख लेना। ये आ गया भाई सॉल्यूशन। 52 पे चलते हैं। 52 क्या दे रखा है, इफ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट, अगर एक डायगोनल है, मतलब डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल के, वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो वो एक पैरेललोग्राम होगा, ये प्रूव करो। तो हमें गिवन क्या है, गिवन लिख लो सबसे पहले,
गिवन में है कि AC बाइसेक्ट BD, ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं। टू प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है हमें कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो यानी कि मैं कोई भी एक जोड़ा प्रूव कर दूंगा, यानी AB इक्वल टू CD अगर प्रूव कर दूं, ठीक है, और AB पैरेलल टू CD भी प्रूव कर दूं, तो एक ही जोड़े से हमारी बात बन जाएगी, एक ही पेयर से बात बन जाएगी। अब AB और CD किस में आ रहा है, ट्रायंगल में, AOB ट्रायंगल में आ रहा है AB, COD में आ रहा है हमारा CD। इन दोनों ट्रायंगल को उठा लो बस, ट्रायंगल AOB एंड COD। ठीक है, COD, तो क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल AOB और COD कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। क्या करेंगे सबसे पहले भाई, AO OC के इक्वल होगा ना, बाइसेक्ट करती है, तो दे रखा है ना डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो AO इक्वल टू OC, AOB ट्रायंगल का AO जो है वो COD ट्रायंगल के OC के बराबर होगा, ये गिवन है, गिवन लिख दो। इसी प्रकार OB OD, ठीक है, OB या BO कुछ भी डाल दो, OB इक्वल टू OD, ये भी गिवन है। अच्छा, तीसरी चीज क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल AOB इक्वल टू COD, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, ये लिख देना, कॉन्ग्रुएंट हो गए प्रूफ। तो क्या लिखूंगा, AOB कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे COD के। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो मैं क्या लिखूंगा, इस ट्रायंगल का AB इस ट्रायंगल का CD के बराबर है बाय CPCT, तो AB इक्वल टू CD CPCT। एक चीज हमें प्रूफ हो गई, एक और चीज प्रूफ करनी है, AB पैरेलल CD। इसी क्वेश्चन के तरीके से कर लेंगे वो भी। देखो, अब जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो हम ये लिख सकते हैं कि ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल, कॉन्ग्रुएंट हो गए प्रूफ। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल ये इक्वल टू एंगल ये, यानी BAO भाई BAO किसके बराबर हो जाएगा, DCO। ठीक है, CPCT, ये भी CPCT के साथ। अच्छा, ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल नहीं हुए, अल्टरनेट है ना, लाइन के नीचे ये लाइन के ऊपर, ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट, ये ट्रांसवर्सल के राइट। जब अल्टरनेट एंगल हो और वो इक्वल हो इसी क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी, ये भी और CD। ठीक है, अगर ये एंगल इक्वल है तो ये लाइनें क्या हो जाएंगी, आपस में पैरेलल। तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल BAO एंड DCO आर अल्टरनेट है, सबसे पहली बात तो, एंड इक्वल भी है, एंड इक्वल। सो AB पैरेलल टू CD, बस एक पेयर हमें मिल गया, एक ये AB पैरेलल CD मिल गया, एक AB इक्वल टू में CD। तो इसके बाद क्या लिखोगे, सो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, इसीलिए ABCD क्या होगी, एक पैरेललोग्राम। हो गया सॉल्यूशन खत्म। देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। अगले पे चलते हैं 53 पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। एक पैरेललोग्राम दे रखा है PQRS, M और N पॉइंट है, M पॉइंट है PQ पे और N पॉइंट है RS पे। ठीक है, PM इक्वल टू RN हमें दिया हुआ है। जो PM है, ये साइड का PM है और ये RN है, ये इक्वल है, गिवन है हमें। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि MS पैरेलल होगा किसके, NQ के। तो कैसे प्रूफ करेंगे, MS कहाँ है, NQ कहाँ है, MS ये रही, NQ ये रही, ये दोनों पैरेलल प्रूफ करनी है। अब ये बताओ पैरेलल कैसे प्रूफ करेंगे हम।
तो क्यों ना इसको पैरेलल प्रूव करने से पहले हम एम क्यू एन एस को ही पैरेललोग्राम प्रूव कर दें, उसके बाद तो ये चीज आ ही जाएगी। तो एम क्यू एन एस को ही पैरेललोग्राम प्रूव कर देते हैं। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, वन पेयर ऑफ साइड जो कि इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो। चलिए देखते हैं कैसे। तो एम क्यू एन एस, अब सबसे पहले देखो इसमें पी एम एन आर के दे रखी है, ठीक है, और पी क्यू आर एस के पैरेलल होगी क्योंकि पैरेललोग्राम दे रखा है पी क्यू आर एस। तो मैं क्या लिखूंगा कि पी क्यू पैरेलल है आर एस के, पी क्यू पैरेलल होगी हमारी आर एस के, क्योंकि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, तो मैं पहले से दे रखा है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्या आएगा उसमें भाई, जब पी क्यू आर एस के पैरेलल है तो इसका पार्ट एम क्यू और इसका पार्ट एन एस ये भी तो पैरेलल होंगे, ठीक है, यानी ये पार्ट और ये पार्ट भी तो पैरेलल होंगे क्योंकि इसी का तो पार्ट है ये। पी क्यू का पार्ट क्या है, एम क्यू, तो एम क्यू पैरेलल होगी किसके, एन एस के। पार्ट ऑफ पी क्यू एंड आर एस, ठीक है भाई, पैरेलल हो गई ये दोनों साइड। हमें इक्वल भी प्रूफ करनी है, पैरेलल और इक्वल होनी चाहिए एक पेयर कम से कम। पैरेलल तो हो गया, इक्वल कैसे प्रूफ करोगे, इक्वल करेंगे ऐसे भाई, पी क्यू इक्वल है आर एस के। अब पूछोगे क्यों, क्योंकि हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है, ठीक है, पहला ये दूसरा ये। तो पी क्यू इक्वल टू आर एस क्या लिखूंगा, साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अच्छा, अब बोलोगे एम क्यू एन एस कैसे इक्वल प्रूफ करेंगे, तो अगर मैं यहां पे माइनस कर देता हूं, देखो क्या करूंगा माइनस, ध्यान से देखना, पी क्यू में से अगर पी एम माइनस कर दूंगा, दोनों तरफ पी एम माइनस कर दूंगा, ठीक है, तो भी इक्वली होंगे ना ये। जैसे 10 में 10 इक्वल टू 10 है, अब दोनों तरफ मैं 3 माइनस कर देता हूं भाई, 10 में से 3 गया 7, 10 में से 3 गया 7, तो भी तो इक्वली चीज आएंगी, ठीक है। तो दोनों तरफ मैंने इक्वल चीज पीएम माइनस कर दी, तब भी तो ये इक्वल बैठेंगे, ठीक है। अब पीएम, इस पीएम की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, आर एन, क्योंकि गिवन है मैं क्वेश्चन में ये पीएम जो है ना आर एन के बराबर है, तो इस पीएम की जगह मैं आर एन लिख सकता हूं, बराबर है को दोनों चीज तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आर एस माइनस आर एन और पी क्यू माइनस पी एम। भाई पी क्यू माइनस पी एम क्या बन गया, पी क्यू माइनस पी एम, पी क्यू में से पी एम माइनस कर दिया, एम क्यू बचा, एम क्यू लिख दिया भाई। आर एस में से आर एन घटा दिया, आर एस में से आर एन घटा दिया, तो क्या बच गया हमारा, एन एस, एन एस बच गया ना, ठीक है। अब भाई पैरेलल भी प्रूफ हो गए और इक्वल भी प्रूफ हो गए, ये इक्वेशन 1 ये 2, तो 1 और 2 से हमें क्या मिला, 1 एंड 2 से हमें क्या मिला, वन पेयर ऑफ साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। क्या लिखूंगा, वन पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वन पेयर ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन से क्वाड्रिलेटरल का, एम क्यू एन एस का, एम क्यू एन एस आर इक्वल, एक जोड़ी हमें इक्वल मिल गया और पैरेलल भी मिल गया, ठीक है, ये लाइन लिख दी। सो उसके बाद क्या लिखूंगा, सो एम क्यू एन एस इज अ पैरेललोग्राम, एम क्यू एन एस इज पैरेललोग्राम। समझ गए, यहां तक आगे कहानी समझ गई अच्छी तरह। तो पी क्यू एन एस आ गया एक पैरेललोग्राम, प्रूफ क्या करना था, एम एस पैरेलल एन क्यू, एम एस एन क्यू। तो जब ये एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो एम एस एन क्यू भी तो पैरेलल हुए पैरेललोग्राम की साइड्स, तो एम एस, इसलिए एम एस पैरेलल टू एन क्यू,
ठीक है, साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर आल्सो पैरेलल। ठीक है, आ गया। इसको हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना था सबसे पहले। अगर मैं ये प्रूव करना है ना एम एस एन क्यू के पैरेलल है, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना था, कर दिया। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि एम एस एन क्यू के पैरेलल है। और भी तरीके करने के, जैसे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके कुछ जुगाड़ लगा के कर सकते थे, लेकिन मेरे को ये ठीक लगा, तो उसको देखना एक बार आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है कि पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है, दे रखा है। एम AP एंड CQ आर ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C ऑन डायगोनल BD। BD पे A वर्टिस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इन्होंने, और इसका नाम डाल दिया इन्होंने P, ठीक है। और C वर्टिस से इन्होंने क्या डाल दिया, Q। C से क्या डाल दिया, एक परपेंडिकुलर Q, इसको नाम दे दिया Q। प्रूफ क्या करना है, APB CQD कॉन्ग्रुएंट है। APB कहाँ है, APB CQD कॉन्ग्रुएंट है भाई। कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले इन ट्रायंगल APB एंड CQD क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, बताओ। ABCD पैरेललोग्राम दे रखा है हमें, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया हुआ है। ABCD क्या है, ये एक पैरेललोग्राम। तो APB में जो AB साइड है, CQD में जो CD साइड है, ये दोनों इक्वल होंगे पैरेललोग्राम में, क्योंकि ABCD। तो क्या लिखूंगा मैं, AB इक्वल टू CD, क्योंकि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, और क्या क्या चीजें हैं भाई, बताओ। देखो AB पैरेलल है CD के, और BD एक ट्रांसवर्सल लाइन है, यहां से यहां तक जा रही है। तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए। तो एंगल ABP क्या लिखूंगा, एंगल ABP किसके इक्वल होगा, एंगल CQD। CQD क्या लिखूंगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो चीज मिल गई। तीसरी चीज ये है कि 90 डिग्री का एंगल है, यहां पे भी यहां पे भी। तो CQD और APB ये दोनों के दोनों क्या है, ईच 90 डिग्री कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। अब तीन चीजें मिल गई हैं, दो एंगल। ठीक है, ए देखो, एक एंगल यहां गया, एक एंगल यहां गया, और साइड आ गई साइड में। ऐसे यहाँ पे एक एंगल यहां, एक एंगल यहां, साइड आ गई साइड में। तो किस नियम से ये प्रूफ हुए, AAS से। किससे, AAS, एंगल साइड। ठीक है, तो एंगल साइड, बस यहीं तक हमें प्रूफ करना था। APB CQD कॉन्ग्रुएंट आ गए। देखो फटाफट से दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD मीट एट O। BOC 50 दे रखा है, ODA निकालना है। BOC 50, ODA ये निकालना है। और ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैंने लिख रखी है कि इसके डायगोनल इक्वल होते हैं और ये बाइसेक्ट भी करती है। ठीक है, तो यानी सबसे पहला पॉइंट में क्या लिखूं कि डायगोनल AC इक्वल टू BD। क्यों, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये लिख देना इसमें ब्रैकेट में। अच्छा, अगर मैं जब AC का आधा करूं, AC का आधा करूं और BD का भी आधा कर दूं, दोनों तरफ मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आएगा, AC का आधा क्या है, AO। अब AO क्यों है AC का आधा, और BD का आधा क्या है, OD। क्यों है, क्योंकि बाइसेक्ट भी करते हैं डायगोनल। ठीक है, बाइसेक्ट। ठीक है, रेक्टेंगल के जो डायगोनल है बाइसेक्ट करते हैं, ये लिख देना, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट्स ईच अदर। तो AO इक्वल टू OD, भाई AO OD ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या निकालना है, ODA कैसे निकालेंगे, अगर ये 50 का है मान लो, तो ये भी 50 हो गया। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट, इसको मान लो X, तो ये भी क्या हो जाएगा, X।
एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, AO इक्वल टू OD दे रखा है ना, अभी भी किया है, तो इसके कोरोस्पॉन्डिंग एंगल भी तो बराबर होंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, OAD इक्वल टू ODA, हमने लेट कर लिया x, और ये इक्वल क्यों है, OAD और ODA एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, इक्वल साइड आर इक्वल, लिख दिया, ठीक है। अब देखो, अब दो एंगल हमारे पास आ गए एक्स एक्स के, AOD क्या आएगा, AOD 50 ही आएगा वर्टिकल अपोजिट, तो मैं क्या लिखूंगा, AOD इक्वल टू BOC वर्टिकली अपोजिट, पूरा लिखना पड़ता है ना, 3 नंबर का है, वर्टिकल अपोजिट, तो BOC 50 है तो AOD भी 50 हो जाएगा। अच्छा हो गया यहां तक। ODA निकालना है तो 3 एंगल मिल गए हमें, एक तो ये 50 मिल गया, एक x, ये दूसरा भी x, ये दोनों बराबर क्यों है पता ही था, OA इक्वल टू में OD एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। तो अब क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल AOD में क्या क्या है, x, एक बार और x और एक बार 50, इन तीनों का सम क्या हो जाएगा 180, 2x कितना आ गया 180, तो 2x हमारा आ गया 180 में से 50 घटा दो, तो 2x आ गया हमारा 130, 130 आ गया ना, 180 में से 150 गया, x कितना आ जाएगा 130 बटा 2 यानी 65। तो हमसे क्या पूछा गया था, ODA को हमने क्या माना था x, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, इस x की भी इस x की भी मतलब सेम ही होगी, तो ODA कितना आ गया हमारा 65 डिग्री। समझ में आ गया भाई, ये है, इतना लिखने का 3 नंबर का तो लिखना पड़ेगा इतना तो कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 3 नंबर का, ADBE आर मीडियन ऑफ ABC। भाई AD और BE ये क्या है, मीडियन है। अब तुम बोलोगे मीडियन क्या करता है, तो मीडियन क्या करता है, किसी भी ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे ये मीडियन है, मान लो AD मीडियन है, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स आ जाएंगे, ठीक है, कोई भी मीडियन 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है, यानी इक्वल पार्ट होंगे तो नीचे वाली साइड्स भी इक्वल होंगी ना, BD इक्वल टू में DC, इसको भी मतलब डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट करेगा, तो ये होता है मीडियन का काम, जो 2 इक्वल पार्ट्स में ट्रायंगल को डिवाइड करता है। और हमें क्या दे रखा है, BE DF के पैरेलल है, जो BE है ना ये DF के पैरेलल है। क्या निकालना है, CF 1/4 AC, CF टू प्रूव लिखोगे हम, क्या लिखेंगे, टू प्रूव, ये करना है हमें प्रूव, कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले ये देखो BE मीडियन है ABC की BE मीडियन है, तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट इक्वल होंगे। ये BE मीडियन है तो AE और EC बाइसेक्ट करेगी ना इसको, तो हम लिख सकते हैं इसको AB को मैं क्या लिखूंगा, AB को मैं ये लिख सकता हूं कि AE प्लस EC, ठीक है, सॉरी AC को मैं क्या लिखूंगा, AE प्लस EC, क्यों लिखूंगा अभी तो खैर लिख लेंगे, अगले स्टेप पे आते हैं अब। तो AE प्लस EC, तो AE की जगह मैं EC लिख सकता हूं, इस AE की जगह मैं EC लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं, अभी बताता हूं क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि BD क्या है, मीडियन है, BD क्या है, मीडियन है, और वो बाइसेक्ट कर रही है किसको, जो बाइसेक्ट कर रही है, किसको बाइसेक्ट कर रही है, AC को। जब कोई मीडियन एक साइड को बाइसेक्ट करती है तो ये पार्ट AE पर पार्ट इक्वल टू EC पार्ट हो जाएगा ना, तो इसीलिए AE की जगह EC लिखा है मैंने, ठीक है। तो 2EC हो गया, 2 इधर गया, तो EC की वैल्यू क्या आ गई 1/2AC। दोबारा समझ लो,
बी एक मीडियन था जिसने AC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। 2 इक्वल पार्ट्स कौन कौन से? AE इक्वल टू EC, ठीक है। ये दोनों इक्वल पार्ट हैं क्योंकि ये क्या कर रही है, एक मीडियन डिवाइड कर रही है इन दोनों को। तो AE की जगह मैंने EC लिख दिया। अब EC की वैल्यू आ गई हाफ AC आ गई EC की वैल्यू। अच्छा भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब आते हैं मेन खेल है हमारा CF का। CF किस में आ रहा है, देखो CF इसमें आ रहा है। अच्छा अब हमें दूसरा क्या खेल दे रखा है, BE इक्वल टू पैरेलल टू DF। तो BDF पैरेलल है। इस ट्रायंगल में देखो BEC, इस ट्रायंगल में जो है BE है लाइन, वो पैरेलल है DF के। तो जब किसी ट्रायंगल में, ठीक है, ये मान लो BE, ये है हमारी DF, इसको अलग से लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा भाई ये इसके पैरेलल है और D पॉइंट क्या है हमारा, मिड पॉइंट है। ये मिड पॉइंट होगा ना, क्योंकि AD भी तो क्या है, एक मीडियन है। BC का मीडियन AD भी तो है ना। 2 मीडियंस दे रखे थे, एक तो BE था एक AD भी था। तो AD मीडियन है BC का। तो मैं क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल BEC में जो D है इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट, साइड BC का, ठीक है। BC जो साइड है हमारी उसका मिड पॉइंट है। अच्छा जब एक मिड पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ की जाए और वो ही लाइन पैरेलल हो दूसरी साइड के, ठीक है, तो वो एक मिड पॉइंट से ही गुजरती है। ये हमारी MPT थ्योरम में भी है, ठीक है। थ्योरम नंबर याद नहीं है। तो D क्या है, मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, और DF पैरेलल भी है किसके, BE के। DF पैरेलल भी है BE के, ठीक है। तो BE पैरेलल DF ये हमें गिवन है। ये कन्वर्स ऑफ MPT आ जाएगा, ठीक है। तो D मिड पॉइंट हो गया, ठीक है, और BE पैरेलल DF के। जब कोई मिड पॉइंट से लाइन गुजरती है और वही लाइन तीसरी साइड के दूसरी साइड के पैरेलल हो, तो वो लाइन तीसरी साइड के मिड पॉइंट से होकर गुजरती है, कन्वर्स ऑफ MPT, ठीक है। सो F इज मिड पॉइंट ऑफ EC की मिड पॉइंट होगी, ठीक है। क्या लिखूंगा ब्रैकेट में, कन्वर्स ऑफ MPT, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट सीन क्या है, अब जब ये मिड पॉइंट करार दे ही दिया तो EF इक्वल टू में क्या, सॉरी CF इक्वल टू में क्या हो जाएगी, EF यानी CF क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी EC की, ठीक है। सो CF को हम क्या लिख सकते हैं, CF है आधी, मिड पॉइंट है ना भाई F, आधी है किसकी, EC की। समझ में आया, CF जो है मिड पॉइंट है EC की। इस पूरे ट्रायंगल में हमने देखा कि ये मिड पॉइंट है, ये पैरेलल टू दिस, तो ये भी एक मिड पॉइंट होगा, इसीलिए CF आधी होगी EC की, ठीक है। अच्छा अब इक्वेशन 1 से पुट कर दो वैल्यू इसमें। कैसे पुट करेंगे, EC की जगह ना 1/2 AC डाल दो, तो CF कितना आ गया हमारा 1/2, और EC की जगह अब क्या लिखूंगा मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैंने क्या उठा लिया, EC की वैल्यू हाफ AC है, तो हाफ AC डालो ऐसे का ऐसा। CF कितना आ गया 1/4 AC, ये आ गया हमारा, हमने प्रूफ कर दिया ये। ठीक है, थोड़ा डिटेल में ध्यान से देख के इसको समझना अच्छी तरह से, आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है।